अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब हमेशा की तरह आज भी हमारे पास कुछ चंद दिलचस्प खबरें, कुछ दिलसोज खबरें भी होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है हमेशा कि आप तक अच्छी खबरें ही पहुंचाई जाएं, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, हर तरफ परेशानी और जनाब मुसीबतें और यास, नाउमीदी और पता नहीं क्या क्या सिलसिले चल रहे होते हैं। तो खैर एक अच्छी खबर हमें मिली उधर से, सिंध से, कि देखें एक तरफ तो सिंध में आपको पता ही होगा जो पिछले माह एक वाक़या पेश आया कि एक किसी संगदिल जालिम जनाब वडेरे ने ऊँटनी एक उसके जनाब खेतों में आ रही थी तो उसने गुस्से में आकर उसकी टांग काट दी। तो दूसरी तरफ ये है कि जनाब वहीं पे ही सिंध में ही रोही के रेगिस्तान में एक ऊँटनी दलदल में फंसी हुई थी। तो कुछ नौजवान जनाब ईद के वो सैर व तफरीह के लिए गए हुए थे तो उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने जनाब पहले तो उस ऊँटनी को पानी पिलाया, पता नहीं वो बेचारी 3-4 दिन से उसमें फंसी हुई थी और बेहाल हो रही थी। पानी पिला के उसको किसी हद तक तरोताज़ा किया। उसके बाद जनाब काफ़ी तगोदौ के बाद, आप वीडियो में देखेंगे, इस ऊँटनी को उन्होंने उस दलदल से बचा लिया। तो जनाब सलाम है इन नौजवानों को, क्या बात है। यानी देखें कि इंसानियत भी मौजूद है और अच्छी खबरें भी हैं। इंसान अभी उसमें इखलाकी गिरावट इस कदर नहीं आई है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। बहरहाल लीजिए जनाब, हर पाकिस्तानी के लिए 2 शादियां लाजमी करार देने का एक नया कानून कहते हैं पास हो गया। टिकटॉक पे एक वीडियो इतनी को वायरल हुई कि कुछ नौजवानों के तो कानों में जनाब कोई दूसरी, जो शादीशुदा नौजवान है, कि दूसरी शादी के शादियाने और शनाइयाँ भी बजने लग गईं और तूतियाँ बाजे होते हैं ना जनाब। तो खैर बड़े खुश हुए और तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जी इसका बिल भी पास हो गया है। और भाई इस तरह की खबरों पे कान ना धरा करें। आप अपनी जो, मैं तो कहता हूँ जो शादीशुदा हजरात हैं, पहली बीवी में बचाओ और उसके साथ अपना सिलसिला उस्तवार रखें और उस रिश्ते को लेके आगे चलें। वो पहली संभाली नहीं जाती जनाब तो दूसरी शादियों, तीसरी शादियों के सिलसिले हो जाते हैं। ये तो हमारा हाल है। बहरहाल ये एक फ़ेक न्यूज़ थी, मैं आपको बता दूँ। एक दिलचस्प खबर आपको देते हैं जनाब कि हैदराबाद सिंध में ट्रांसफार्मर लगा है कुछ 3-4 दिनों के बाद। तो वहाँ पे तो खुशियों के शादियाने बजे हैं, ढोल की ताप पर जनाब डांस हुआ है। और बाकायदा कहते हैं कि जो हेस्को यानी हैदराबाद जो सप्लाई है, पावर सप्लाई, उसके अहलकार जो वहाँ पे आके ट्रांसफार्मर लगा रहे थे, उन पर नोटों की बारिश भी हुई है। ये क्या कौम है। लेकिन इसको मुस्बत अंदाज में देखा जाए कि बेचारी पिसी हुई कौम 4 दिन में, यार ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है, स्टेट ने आपको देना होता है, लेकिन 4 दिन ये कैसे इन्होंने गुजारा किया होगा इस शदीद गर्मी में। और बहरहाल छोटी खुशी है, उन्होंने खुशी का इजहार किया, खुशी को मनाया। और ये कोई नूरानी कॉलोनी है वहाँ पे, उनके लोगों का ये किस्सा है। तो बहरहाल वो आ गया ट्रांसफार्मर, खुश इसलिए हुए कि आ गया भाई। उनका ख्याल था कि ट्रांसफार्मर गया तो बस हुन गया, अब हम बैक टू स्टोन एज में शायद जा रहे हैं, तो दीवे ही बालोगे। लेकिन बहरहाल वो हेस्को ने एक अच्छा काम किया, बेशक 4 दिन के बाद ही आया तो सही। पाकिस्तानियों के लिए अब सऊदी अरब का सफ़र हुआ है किसी हद तक आसान। सऊदी गवर्नमेंट ने जनाब उन्होंने जो विज़िट वीज़ा है उसके हवाले में कुछ शराइत को नरमी और आसानी कर दी है और कहा है कि जनाब $750 या उसके मुसावी जो पाकिस्तानी रुपए हैं वो आपने अपनी स्टेटमेंट शो करनी है। $750 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो। और उन्होंने कहा है कि जी साथ हम ट्रांजिट वीज़ा भी दे सकते हैं। ट्रांजिट वीज़ा यूँ कि अगर आपने कहीं और जाना है तो आप बरास्ता जनाब सऊदीया जाते हैं, तो आप अगर वहाँ पे लैंड करते हैं तो 96 आवर्स यानी 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा भी आपको दिया जा सकता है। और 96 घंटे कई दिनों पे मतलब मुहित होता है, यानी आप आगे विज़िट भी कर सकते हैं होली प्लेसेस का। तो ये ठीक है। और बाकी ऑन अराइवल वीज़े का भी है बंदोबस्त, लेकिन वो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जिनके पास शेंगन वीज़ा होगा या जिनका वीज़ा डुअल नेशनैलिटी है या बाहर के हैं जो यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बहरहाल है तो एक अच्छी खबर, सोचा आप तक पहुंचाई जाए। और जनाब आपको थोड़ी सी सख्त खबर की तरफ आ जाते हैं। सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले जो ग्रीन मीटर है उसको ये फिल 4 कहते हैं कि जी बंद किया जाए। उसके अहकामात भी दे दिए हैं उन्होंने, पता नहीं अब क्यों बंद किया जाए। उसके जगह AMI को मीटर ला रहे हैं। मीटर क्या ला रहे हैं जनाब, उस AMI के लिए आपको इजाफी 20,000 रुपया देना होगा। 20,000 आपने उसमें जमा करवाने हैं और आपको वो एक नया मीटर लगा देंगे। कहते हैं जी इस मीटर से बिजली चोरी पकड़ी जाएगी और इजाफी जनाब जो बिल आप लोगों को आता है वो नहीं अब आएगा। तो पता नहीं कोई इस तरह की बात है, लेकिन चलें हो जाएं तैयार, शाबाश, 20,000 रुपया दो।
सिंध से खबर देते हैं कि सिंध हुकूमत ने शादी हॉल, केटरर्स, रेस्टोरेंट्स और इससे मुतल्लिक़ और जितनी भी इस इंडस्ट्री की चीज़ें हैं उस पर जनाब कोई तकरीबन कह लें कि अब उसका जो सेल्स टैक्स है पहले 13% था, अब 15% कर दिया है। तो गोया 2% इजाफी जनाब उन्होंने लागू कर दी है। और उसमें ये है कि अगर बगौर देखा जाए तो ये टैक्स अवाम पर ही आना ना। खाना खाने लोग जाते हैं, उनके बिलों में क्या होता है, जीएसटी जनाब एक बाकायदा कॉलम होता है, तो वो आपने पे किया होता है, वो उसमें मतलब शामिल होता है। तो वो चाहे 20% भी हो जाएगा। खाना है अगर 500 रुपये का तो वो कहेंगे जनाब कि ये 575 रुपये का है, 75 रुपये इस पे इजाफी टैक्स है। जो अब ज़्यादा हो गया तो वो कहेंगे जी अब ये 625 रुपये का हो गया, 125 रुपये आपने टैक्स देना है। तो शादी हॉल, केटरर्स, इन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है वो कह देंगे जनाब ये हुकूमत का है, ये हमारा है। तो पिसना फिर भी अवाम नहीं है हर हाल में, जैसे भी आप देख लें। 5 जुलाई यानी कल से कहते हैं कि पेट्रोल पंप्स कर रहे हैं ये लोग बंद, क्योंकि जो पेट्रोलियम एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वो कल मिले हैं या शायद परसों हमारे वज़ीर ख़जाना से। तो उन्होंने कहा कि जी पहले तो ये कुछ इतने टैक्स पहले से मौजूद है, 0.5% आपने जो टैक्स इजाफी लगा दी है वो पहले ही हमारा मार्जिन बहुत थोड़ा सा है, तो हम कहाँ जाएंगे, ये पेट्रोल पंप्स वाले कह रहे हैं। तो जिस पे जनाब अब हुकूमत तो खामोश है। उन्होंने कहा जी नहीं, यू मस्ट पे दैट, करना तो है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर आप टैक्स लगाते जाएं, क्योंकि हमारा मार्जिन इसमें नहीं है, हम कमाएंगे कहाँ, गंजी नहाए क्या, निचोड़े क्या। और मैं अगेन आपको बता दूं कि वो केटरर्स की तरह और शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स की तरह ये बोझ भी डायरेक्ट अवाम पर ही आना है, क्योंकि 0.5% उसमें जनाब पेट्रोल में वो डाल देंगे और आप जब नोज़ल लगेगी, आप जब रेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरे यार ये कल तो क्या था, ये तो कोई बढ़ने का ऐलान भी नहीं होती, ये 50 पैसे कैसे ऊपर हो गया। तो बताएंगे जी 50 पैसे इजाफी एडवांस टैक्स है जो हम दे रहे हैं, और हमने चूँकि वो हुकूमत लगा रही है तो वाई शुड वी पे, कंज्यूमर तो आप हैं। तो गोया हर हालात में अवाम आप जनाब ते कमबख्ती साड़ी ही आ जाएंगी। बहरहाल जनाब ये मुख्तसर से हमारा आज की खबरें थी। याद रहे कि हमने एक बहुत अहम एक डेवलपमेंट हुई है, एक बेवा खातून है, उनके बारे में हम एक स्पेशल वीलॉग करेंगे। वो शॉर्ट नहीं होगा, वो रील नहीं होगी, वो 2-4 मिनट का है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज़रूर उसको सुनिएगा, और हमारी कोशिश होगी आप दोस्त हमारे साथ मिलें ताकि उस खातून को प्रॉपर इंसाफ मिल सके। हम उसकी जुमला तफसील के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।